हेलो स्टूडेंट्स, इन कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट हमने पढ़ा एक कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है जिम मैकपर्सन और जिसने अपनी वाइफ के नाम एक लेटर छोड़ा था। तो आइए अब कॉम्प्रिहेंशन सेकंड में हम पढ़ते हैं उसके बारे में क्या लिखा होता है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। जिम मैकपर्सन लिखा अपनी वाइफ को कि डियरेस्ट कोनी, मैं आपको लिखता हूँ ये लेटर एक बहुत ही खुशी के मिजाज में, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही अद्भुत हो चुका है जो मैं आपको तुरंत बताना चाहूँगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। हम सब खड़े हुए थे अपनी पोजीशंस में, अपनी ट्रेंचेज यानी डीप डिचेज, लॉन्ग एंड डीप डिचेज इन द ग्राउंड वे है सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, यानी इनको मोर्चे कहा जाता है कि हम अपनी पोजीशन लेकर अपनी ट्रेंचेज के सामने कल मॉर्निंग में खड़े हुए थे, क्रिसमस मॉर्निंग के दिन, यानी कल क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। क्या कहता है कि यह एक बहुत ही शांत वातावरण था, उतनी सुंदर मॉर्निंग थी जितनी कि हम कभी देखते आए हैं, उतनी ही ठंडी और कोहरे वाली जो कि क्रिसमस मॉर्निंग के दिन होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ हमने शुरू किया, बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई है, आई एम असेम्ड टू से, मुझे शर्मिंदगी हो रही है आपको बताते हुए, इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट, कि ये सब हमने नहीं बल्कि फ्रिज यहाँ पे एक जर्मन सोल्जर को कहा गया है कि ये फ्रिज ने शुरू किया, जर्मन सोल्जर ने शुरू किया, हमने शुरू नहीं किया। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। सबसे पहले किसने देखा एक वाइट कलर का फ्लैग हिलाते हुए ट्रेंचेज के अपोजिट साइड से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। फिर वे हमें जोर जोर से आवाज़ें लगा रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड यानी बॉर्डर, एक तरह से ना तो वो ब्रिटिशर्स की है और ना ही जर्मन सोल्जर्स की है, यानी बीच की जो बॉर्डर है उसको यहाँ कहा गया नो मैंस लैंड। तो वहाँ से वो हमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा गया है। क्या कहा उन्होंने? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी क्रिसमस मुबारक हो ब्रिटिश सोल्जर्स, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, fridge, same to you." When we had got over, जब हम, यानी उनको सुनकर वो बहुत सरप्राइज हो गए, तो क्या कहते हैं कि जब हम उस सरप्राइज से बाहर आए, some of us shouted back, तो हमें से भी कुछ एक ने वापस जवाब दिया, "Same to you, fridge", यानी जर्मन सोल्जर्स, "Same to you", आपको भी क्रिसमस डे की बधाई हो। I thought that would be that, मैंने सोचा दैट वुड बी दैट, कि वैसा होगा। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन फिर अचानक से उनमें से एक ग्रे कोट के अंदर, जो लंबा ग्रे कोट पहने हुए था, वाइट फ्लैग हिलाते हुए वहाँ आया। डोंट शाउट लैड्स, लैड्स यहाँ बॉयज़ को कहा गया है कि शूट मत करना, गोली मत चलाना बॉयज। समवन शाउटेड, उनमें से एक चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पारपेट। फिर कहता वहाँ पारपेट होती है, यानी जो उनकी जो ट्रेंचेस बनी हुई उनकी साइड की जो दीवार है उसको कहा गया ये। देन देयर वाज अनदर फ्रिज, फिर कहता दूसरा जो फ्रिज यानी जर्मन सोल्जर है वो पारपेट के साइड से आया, एंड देन एंड अनदर, और फिर कहता कि दूसरा आया। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन। फिर कहता है इसमें जिम मैकपर्सन कहता है कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर को झुकाए रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने उन लोगों को बताया, इट्स ए ट्रिक, ये कोई चालाकी हो सकती है, बट इट वॉजेंट, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबो हिज हेड। उनमें से एक जर्मन सोल्जर था, वो बोतल
अपने सर के ऊपर से घुमा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस डे है, आज क्रिसमस डे है ब्रिटिश सोल्जर्स। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। यानी स्नैप्स क्या है, एक तरह से ये एक जर्मन ड्रिंक है ये। तो कहता है हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेज, कुछ इटेबल थिंग्स हैं। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं? यस, क्या हम मिल सकते हैं? यस, हम मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। कहते हैं इस समय तक वहाँ दर्जनों जो है जर्मन सोल्जर्स हमारी तरफ से ले आ रहे थे उस नो मैंस लैंड यानी बॉर्डर के पार, और एक उनके पास किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कहता हम में से एक लिटिल मॉरिस, प्राइवेट मॉरिस यानी जिसका नाम मॉरिस है, कहता वो आगे आया। कम ऑन बॉयज, और कहा आगे बढ़ो बॉयज। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर उनको वहाँ रोकने के लिए कुछ भी नहीं था या कोई चीज़ उसको नहीं रोक पा रही थी। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन आई स्पॉज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। कहता मैं ऑफिसर था और ऑफिसर होने के नाते मुझे उनको रोकना चाहिए था वहीं पर उसी वक्त। आई सपोज, मुझे लगा, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है, इट नेवर एवर इवन अक्योर टू मी आई शुड, कहता जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन, कहता वो सब लाइनों के साथ में, एंड अस, और हमारी लाइनों के साथ में, आई कुर्सी में उनको देख सकता था, मेन उनके लोगों को और हमारे लोगों को, वॉकिंग स्लोवली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ जाते हुए धीरे धीरे, ग्रे कोट में और खाकी कोट में जो पहने हुए थे, और उस के बीच में यानी उस बॉर्डर लाइन के बीच में वो मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, कहते इस युद्ध के बीच में ही हम लोग शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियस्ट कोनी, वो अपनी वाइफ को बताते हुए लेटर लिखता है और कहता है डियस्ट कोनी, यू कांट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कहते मेरी फीलिंग्स को जो मैंने फ्रिज ऑफिसर यानी जो जर्मन ऑफिसर थे उनकी आंखों में देखी। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आए, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और यानी हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, और उसने कहा मैं हैंस वुल्फ हूँ। ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, यानी बड़े स्वागत के साथ मेरे हाथ को पकड़ते हुए, एंड होल्डिंग इट, और कहता है उसे काफ़ी समय तक पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, मैं डुसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन आर्केस्ट्रा, और मैं सेलो यानी पियानो बजाता हूँ आर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट में जो इंग्लैंड के वेस्ट में है। यानी अपने पहले की बातें बता रही हैं जो करने से पहले कि वो पियानो बजाता था, और ये जो है जिम मैकपर्सन ये डोरसेट के अंदर एक स्कूल टीचर थे। डोरसेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया और कहा अरे डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, हमने शेयर किए मेरी रम यानी जो ड्रिंक वगैरह थी उनके पास, राशन जो खाने पीने का सामान था, और भी जो इटेबल थिंग्स थी वो सब हमने शेयर की। एंड वी टॉक्ड, हम बातें करने लगे। कोनी, अब कोनी को लिखते हुए कहता है कि कोनी हम लोग बातें करने लगे। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसने लगभग बहुत अच्छी इंग्लिश बोली। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन ये बात अलग है कि उसने कभी डोरसेट में कदम नहीं रखा, कभी नहीं गया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वह कभी इंग्लैंड रहा। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वह जो कुछ भी जान चुका था, वो जो जानता था इंग्लैंड के बारे, वो इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से ही जानता था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और वो जो कुछ जानता था वो उसने इंग्लिश बुक्स में रीड किया था।
हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका जो फेवरेट राइटर था, लेखक था, वो थॉमस हार्डी था। उसकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। सो इसलिए आउट देयर इन नो मैंस लैंड, उस यानी बाउंड्री से बाहर जाते हुए, उस बॉर्डर से बाहर आते हुए हम बातें करने लगे बाथसेबा की और गैब्रियल ओक की और सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बातें करने लगे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, बेटा ठीक 6 महीने पहले पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। एज आई लुक्ड अबाउट मी, जब मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहाँ पे हडल्स यानी ग्रुप्स थे, खाकी और ग्रे कलर के हर जगह पर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और तो वहाँ सब थे, किसी की कोई भूमि नहीं थी, कोई ज़मीन नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था। स्मोकिंग, स्मोकिंग करते हुए, लाफिंग, हंसते हुए, बातें करते हुए, ड्रिंक करते हुए और खाते हुए सब घूम रहे थे ग्रुप में। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ जो वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। हैंस वुल्फ और मैंने शेयर किया वो जो बचा हुआ आपका अद्भुत क्रिसमस केक था, कोनी। ही थॉट, उसे लगा, द मार्जिपेन वॉज द बेस्ट, कि जो मार्जिपेन था, मार्जिपेन यानी शुगर, एग और बादाम वगैरह से बना हुआ एक केक समझिए। कहता है वो मार्जिपेन था, कहता वो उसे सबसे अच्छा लगा जो भी उसने टेस्ट किया उनमें। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हो गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों हर एक चीज़ के बारे में सहमत हो गए। एंड ही वॉज माई एनिमी, कहता कि लेकिन वह मेरा दुश्मन था, उसके बावजूद भी हम हर एक चीज़ हर एक बात पे सहमत थे। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। फिर अपनी वाइफ को लिखते हुए कहता है कि कोनी, कि वहाँ कभी भी इससे पहले इस प्रकार की कोई पार्टी नहीं हुई या कोई पार्टी नहीं थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, कहता फिर कोई एक, मैं नहीं जानता कौन था, वो एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्ड इन पास टू मेक गोल पोस्ट एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। ग्रेट कोर्ट्स, कहता कि जो लंबे कोर्ट्स थे उनको रखा गया और उनका ढेर लगा करके उससे गोल पोस्ट बनाया गया। और अगली जो बात थी वो हम जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, यानी मैच के लिए तैयार थे। एक तरफ उसमें टॉमी यानी ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ उसमें फ्रिज यानी जर्मन्स थे, नो मैंस लैंड उस बॉर्डर पर। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वुल्फ और मैं, हम दोनों उसको देखने लगे, चीयर्ड खुशियाँ मनाने लगे, क्लैपिंग करते हुए अपने हाथों से और अपने पैरों को बार बार पीटते हुए। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर करते हुए। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, वहाँ पे उस पल मैंने देखा कि हमारी सांसें और उनकी सांसें आपस में मिल रही थी हवा में। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी यह देखा, यानी हम आपस में कितने मिल गए थे। उसने भी देखा और मुस्कुराने लगा। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, उसने थोड़ी देर बाद कहा, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मुझे लगता है दिस इज़ हाउ, यानी किसी तरीके से हमें इस युद्ध का सोल्यूशन करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। एक फुटबॉल मैच से, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कहता है शायद हमें एक फुटबॉल मैच से निकालना चाहिए। कोई भी नहीं मरता एक फुटबॉल मैच में, यानी कोई नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम्स विडो, और कोई भी वाइफ जो है विधवा नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा मैं क्रिकेट चुनूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि शायद कहता है कि तभी हम लोग श्योर होंगे अपनी जीत के बारे में, क्योंकि जो टॉमीज यानी जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्रिकेट में अच्छे हैं, इसलिए वो कहता है कि शायद अगर हम क्रिकेट चुनेंगे तो ही हम विनिंग यानी जीत के लिए श्योर होंगे। वी लाफ्ड एट दैट, हम उस बात पे हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और एक साथ गेम देखने लगे। सैड टू से, दुख के साथ कहता है कोनी, फ्रिज वॉन, फ्रिज जीत गई, यानी जर्मन जीत गए।
2 goals to 1 यानी 2 गोल से। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सैड, लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़ी उदारता से कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल था वो ज़्यादा वाइडर था उनकी बजाय। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए पूरी तरह से फेयर नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. The time came, कहता वह समय आ गया, and all too soon, कहता और हम सब भी जल्द ही स्नैप्स, रम और जो सॉसेज वगैरह थे लंबे समय से चल रहा था उसको ख़त्म करने वाले थे गेम के साथ ही, क्योंकि गेम भी ख़त्म होने वाला था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि ये सब समाप्त होना था। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। मैंने इच्छा जताई हैंस वुल्फ से कि ठीक है, मैंने उसे बताया और बताया कि मैंने आशा की कि जल्द ही वह दोबारा अपनी फैमिली से मिलेगा, इस युद्ध का अंत होगा और हम सब अपने घर वापस जा सकेंगे। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। हैंस वुल्फ ने कहा, मुझे लगता है कि यही हर सोल्जर भी चाहता है, दोनों साइड की ही, यानी दोनों साइड, दोनों ही जो सेना है उनके सोल्जर्स भी यही चाहते हैं। टेक केयर, ध्यान रखना, जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं कभी भी इस पल को नहीं भूलूंगा और ना ही आपको। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि उसने मुझे सल्यूट किया और मुझसे धीरे धीरे दूर चला गया, ना चाहते हुए भी। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेज। ही टर्न टू वेव, वह वापस मुड़ा एक बार फिर से हाथ हिलाने के लिए, और फिर वह भी उन सैकड़ों ग्रे कोट्स में शामिल हो गया जो वापस जाते हुए अपनी मोर्चों की तरफ, अपनी ट्रेंचेस की तरफ जो जा रहे थे, यानी उनमें वो भी शामिल हो गया सैकड़ों लोगों में। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। उस रात को वापस हम भी अपने शेल्टर में आ गए और हमने उनको सुना कैरल यानी एक सॉन्ग गाते हुए, और बहुत ही सुंदरता से अच्छे से गाते हुए। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नेच, और ये रात थी, ये बहुत ही शांत थी। आर बॉयज गेव दैम ए राउजिंग चोर्स ऑफ वाइल सेफर्स वॉस्ट, और कहते हैं हमारे जो बॉयज़ थे, जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने भी उनको उसकी ट्यून को ऊपर उठाने में उनका साथ दिया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, यानी हमारे जो कैरोल्स थे वो एक्सचेंज हो रहे थे, यानी कभी उधर से गा रहे थे तो कभी इधर से हमारे सैनिक गा रहे थे। देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद कहता है ये कैरोल जो है वो समाप्त हो गया और सभी शांत हो गया। We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. We had a time, यानी हमारे पास जो टाइम था वो शांति और अच्छाई का था, एक वक्त। I will treasure, मैं इसे खजाने के रूप में अपने पास रखूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. फिर कहता है कि Dearest Connie, अगले वर्ष की क्रिसमस तक ये जो युद्ध है ये कुछ भी नहीं रहेगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, और एक ये दूर की यानी काफ़ी पुरानी और एक बुरी याद के रूप में रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ ऑल दैट हैपन, जो कुछ भी आज हुआ वो कितना, यानी उसके लिए दोनों ही जो आर्मी है वो कितनी ज़्यादा शांति चाहती थी, ये ऐसा लगा, यानी दोनों है वो बहुत ही ज़्यादा शांति चाहती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, वी शैल बी टुगेदर अगेन, हम दोबारा एक साथ होंगे जल्द ही, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसके लिए यकीन है। योर लविंग जिम, आपका लविंग जिम। सो इस कॉम्प्रिहेंशन सेकंड में हमने पढ़ा कि जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ को, जो दोनों सेनाएं जब उनका युद्ध चल रहा था ब्रिटिश और जर्मन का, तो उन्होंने कैसे
क्रिसमस ईव को एक साथ सेलिब्रेट किया, उसी के बारे में इस लेटर में लिखा है। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन थर्ड जो है वो रीड करेंगे।